तो मैं चैनल रेनू विद फैमिली ब्लॉग। और देखिए अभी ना मैं दूध गर्म कर लूँ, उसके बाद मेरा आज इतना सारा काम, आज संडे है और बच्चे ना अपनी माँ जी के साथ गए हैं मंदिर। और मतलब थोड़ा सा दूर पड़ता है यहाँ से। और थकान देखिए, मेरी पलकें भी स्वेलिंग आई हुई है पलकों के ऊपर भी। लेकिन आज संडे है ना, तो संडे का यूज़ कर लेते हैं। नहीं तो आज का दिन ही मिला है जो मैं ना ये सामान कर सकती हूँ हस्बैंड को मिल के, तो जल्दी हो जाएगा। आज तो वो हैं थोड़ा मूड में कि करवा देंगे, तो फटाफट से सारे काम करवा लेती हूँ रूम वाले। फिर धीरे धीरे जो है मेरे क्लीनिंग के काम बचेंगे वो मैं कर लूँगी। पहले ना किचन का काम कर लेती हूँ। देखिए कितने सारे मतलब फैला रखा है सब कुछ। तो पहले जो भी बर्तन है ना उनको साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद खाना मैंने बना लिया है, कढ़ी है और रोटी मैंने बना ली है। जब भूख लगेगी जब खा लेंगे, एक बार काम निपलेट लेते हैं सारे। तो जी सबसे पहले मैंने दूध बॉईल कर लिया है, बच्चों को भेज दिया है और उनके लिए मैंने पराठा बनाया था। तो कढ़ी के साथ मैंने उनको रोटी खिलाई है। थोड़ी बहुत इन्होंने खाई थी, जाने के चक्कर में तो थोड़ा बहुत ले लिया था। नहीं, सुबह के टाइम पे बिल्कुल खाना नहीं खाते रहते हैं ये। तो टेंशन में फ्री हो गई हूँ, क्योंकि ना एक बार वैसे ही मतलब एक्साइटमेंट इतनी हो जाती है इनको कि कुछ भी नहीं खाते हैं। मैंने इनको पहले बताया नहीं था। मैंने सिर्फ़ इतना ही बताया था कि मैं तुम्हें घूमने के लिए बाहर भेजूँगी, अगर तुम खाना खा लोगे तो। थोड़ा बहुत इन्होंने ले लिया था। तो बच्चों का पेट भरा रहता है ना, तो हमारी टेंशन ख़त्म हो जाती है कि अब बच्चे कितनी भी लेट आएँ, ये रहता है कि कुछ ना कुछ खाया हुआ है इन्होंने। वैसे तो बाहर खा लेते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन खाना जो अपने हाथ से खिलाते हैं ना उसकी अलग ही रहती है, कि अपने हाथों से खिलाने के बाद ना तसल्ली रहती है। तो अभी सारी किचन को मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया है। सारे बर्तन को, रात वाले जो बर्तन थे उनको तो लगा दिया है, और जो गंदे बर्तन थे उनको मैं धुल के रख दूँगी, क्योंकि अभी किसी ने भी खाना नहीं खाया, सिर्फ बच्चे ही खा के गए हैं। और कढ़ी भी ना मम्मी ने दी थी, आज नीचे कढ़ी बनाई थी तो फिर वही है। मेरे को सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ी, तो बस मैंने रोटी बना ली है, क्योंकि फिर हम लग गए ना काम में, फिर पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। क्योंकि एक बार काम में लग जाते हैं ना, तो फिर बीच में टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। और हस्बैंड के साथ काम करने में ना एक ही दिक्कत रहती है मुझे, कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। बस ये तो था कि आज मैंने वीडियो बना ली थी, नहीं तो फिर वीडियो बनाने तक का टाइम नहीं देते हैं। और अभी किचन के काम हो गए हैं। मैं ना जाती हूँ, मैंने मशीन भी लगा रखी है कपड़े धुलने के लिए। और धूप देखिए कितनी तेज़ है, तो मशीन में कपड़े लगाए हैं, तीसरी बार ये मशीन लगी है। और अब ना सबसे बड़ा काम है कपड़ों का, तो उसको निपटाते हैं फटाफट से, क्योंकि सबके ही कपड़े आज मैं सोच रही हूँ कि रख दूँ। अब तो मिलके हो जाएगा जल्दी से, नहीं तो फिर मेरे को ही लगना पड़ेगा। तो चलिए काम अपना स्टार्ट करते हैं। और अभी बजा है 12:30, तो 12:30 बजे हम लगे हैं। तो देखना अब कितने बजे तक काम निपटता है। और अभी ना मैं इतने किचन का काम समेट के आई हूँ ना सारा, तो हस्बैंड ने इतना काम किया, यानी कि खुद की अलमीरा जो है बिल्कुल खाली कर ली थी। सारी चीज़ें तो खाली कर ली थी जब मैं गई थी किचन में। अभी लग गए थे प्रेस करने, क्योंकि मुझे ना थोड़ा-सा टाइम लग गया था, तो फिर इतने टाइम में इन्होंने अपनी शर्ट वगैरह जो है प्रेस कर ली हैं। थोड़े बहुत जो कपड़े हैं वो प्रेस वाले भैया को दे के आएँगे। और ये जो इनके कपड़े हैं ना गरम वाले, वो तो ये लगा देंगे, क्योंकि अच्छे से अपने हाथ से लगा देंगे ना, तो फिर इनको भी ये रहता है कि एक साइड में है, और मैं लगाऊंगी तो आराम से अपने तरीके से लगाऊंगी। और ये खुद का काम करने में परफेक्ट है, मतलब कोई भी काम करें तो परफेक्ट ही करते हैं। तो अगर है ना मतलब काम करने के लिए साथी मिल जाए ना, तो काम इजी हो जाता है, और एक के ऊपर काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। रूम देख सकते हो आप मेरी रूम की क्या हालत है। हमारे पास ना स्पेस कम है और सामान ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे भी हैं और हम भी हैं, तो फिर कपड़े तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और समर के कपड़े तो फिर भी कंट्रोल में, काबू में आ जाते हैं, लेकिन जो सर्दियों के कपड़े रहते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब ये चले जाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा खाली मतलब स्पेस मिल जाएगा। एक रूम है और रखने का सामान ज़्यादा रहता है ना, तो फिर सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं अपने तरीके से। तो अभी देखते हैं, जो भी सामान रखने का है वही रखेंगे, और जो फेंकने का है वो फेंक देंगे। और जो छोटे कपड़े हो गए मैं साथ के साथ ही निकाल रही हूँ। पता है, मैंने गर्मियों के कपड़े जब रखे थे ना, तब भी मैंने खाली किया था, और मतलब भर भर के रखे थे मैंने। आप पिछले ब्लॉग में मेरे देख भी सकते हो। और अभी भी मैं जो है ऐसे ही कर रही हूँ। इनके मतलब पिछली सर्दियों के जो कपड़े हैं ना, मैंने निकाले थे, जब भी छोटे कपड़े निकाले थे, और अब मैं रख रही हूँ तब भी मैं छोटे कपड़े निकाल के ही रख रही हूँ। इतनी जल्दी बच्चों की हाइट जो है बढ़ती है, मतलब बढ़ते बच्चे रहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है।
2-3 महीने में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। अभी मैं छोटे-छोटे जो कपड़े हैं जो नहीं पहनाऊँगी ना उनको साथ के साथ ही अलग कर रही हूँ, किसी के काम आ जाएँगे। कुछ ऐसे कपड़े हैं बिल्कुल भी फटे नहीं हैं, बस छोटे हो गए हैं, एकदम से नए कपड़े हैं, उनको ना फेंकने का भी मन नहीं करता है कि हम फेंक ही दें। तो किसी का काम आ जाए ना तो बहुत अच्छा रहता है, तो मैं ना सारे कपड़े उनको पैक भी कर रही हूँ अलग से। हस्बैंड के भी निकाले हैं, मेरे भी निकाले हैं और बच्चों के तो बहुत ज़्यादा निकाले हैं। मतलब रखते टाइम भी निकाले थे और अभी जो है मैं निकाल रही हूँ, गर्मियों के निकालूँगी ना तो उसमें भी बहुत सारे कपड़े हैं। तो मैंने ना स्टोरेज के लिए बोला था कि मैं स्टोरेज मँगवाऊँगी, लेकिन मुझे बाहर जाना पड़ा ना, फिर मैंने कैंसल कर दिया था। 2-3 चीज़ें मैंने ऑर्डर की हुई थी, मैंने उस टाइम फिर कैंसल करना पड़ा। आने के बाद फिर इतना टाइम मिला नहीं मुझे कि मैं जो है ऑर्डर करके स्टोरेज मँगवाऊँ। तो फिर ये जो बैग है ना, इन्हीं में मैंने लगा दिया है। अगर मैं स्टोरेज का वेट करती ना तो फिर ये दिन भी चला जाता, और संडे का दिन है ना, मैं जाने नहीं देने वाली थी, क्योंकि यही एक दिन है जो हस्बैंड जो है खाली रहते हैं, और इनका मूड था। मतलब जो मन नहीं रहता है ना तो बिल्कुल काम नहीं करेंगे, और मन रहता है ना तो चाहे इनसे कितना भी काम करवा लो। आज इनका मन था तो सारी चीज़ें मैं मिल के कर लूँगी, नहीं तो फिर मुझे अकेले को करना पड़ता। और नीचे के काम तो मैं सारे कर लेती हूँ, लेकिन बहुत सारे काम था जो कि ऊपर वाले का था, पोर्शन का था, जहाँ मेरा बिल्कुल हाथ नहीं जाता है। तो ब्लैंकेट है ना वो भी मुझे रखवाने हैं, और वहाँ भी स्पेस बन गया ना तो फिर देखती हूँ ब्लैंकेट वगैरह सारे वहीं पे लगा देंगे। तो अभी इसी के ऊपर लगे हुए थे कि इसमें से कुछ स्पेस निकल आए, ताकि जो ये बेड है ना इसके नीचे जो सामान है वो ऊपर चला जाए। अगर हम मैनेज करके रखेंगे ना तो बहुत सारी स्पेस बन जाती है। अगर हम वैसे ही डाल देते ना, पिछली बार भी हमने वैसे डाल दिया था ना, तो बहुत सारी चीज़ें रह गई थी जो कि बेड के नीचे रह गई थी। एक ब्लैंकेट था वो मैंने बेड में रखना पड़ा मुझे। अब की बार हमने ना आराम से काम किया, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना तो फिर बच्चों के साथ है ना आपका दिमाग भी काम नहीं करता, सारा दिमाग इन पे चला जाता है कि ये लड़ रहे हैं या कुछ छेड़छाड़ी कर रहे हैं, कभी किसी ने कुछ कर दिया। तो आज बच्चे नहीं थे ना तो इसलिए हम इनके जाते ही अपने काम पे लग गए थे। तो थकान तक नहीं उतरी थी, लेकिन फिर भी ना काम के सामने ना मतलब भूल गए थे सब कुछ। फिर देखते हैं अभी ये काम ज़रूरी था। और पता है ये कपड़ों की वज़ह से ही इतना ज़्यादा फैल गया था ना रूम, मतलब मन ही नहीं कर रहा था कहीं भी, इतना कचरा फैला हुआ है ना। तो आज जितना हो सकेगा ना उतना हम निपटाने की कोशिश करते हैं। मेरा तो ख़ैर नहीं हो पाएगा, मुझे पता है, क्योंकि फिर बच्चों का भी है, हस्बैंड का भी है, और ये ब्लैंकेट वग़ैरह, रज़ाई वग़ैरह वो सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारा टाइम लगता है। जितनी आप वीडियो में देख रहे हो ना स्पीड अगर इतनी हो ना तो फिर काम हो जाए, लेकिन इसको ना करने में बहुत सारा टाइम चला जाता है। अभी हमने टाइम तक नहीं देखा था, हम बस लगे हुए थे काम में, बीच में बस ना तो खाना खाया था हमने सुबह से, और ना ही मतलब कुछ भी नहीं ब्रेक लिया था कि थोड़ी देर हम बैठ जाएँ, क्योंकि अगर बैठ जाते ना तो फिर मन में ये भी था कि बच्चे आ जाएँगे, फिर काम नहीं हो पाएगा। इसलिए हम कंटिन्यू काम में ही लगे रहे थे। और अभी ना ये जो इसमें ना मैंने 2 ब्लैंकेट रख दिए हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा स्पेस लेता और इतना स्टोरेज नहीं था मेरे पास, तो इसलिए 2 जो है अच्छे से आ गए। एक छोटा रख दिया है, एक बड़ा रख दिया है। और इसके नीचे बोल रहे थे हस्बैंड कि ढूँढ लो, 1 और मिल जाए, तो फिर 1 मिला है छोटा ही, तो इसके अंदर भी मैं पैक कर दूँगी। पता है स्टोरेज रहते हैं ना, इनके अंदर अगर हम पैक करके रखें ना सामान तो ईज़िली मिल भी जाता है और गंदा भी नहीं होता है। नहीं तो फिर चद्दर वगैरह ढकनी पड़ती है। वैसे तो गंदगी जाती नहीं, लेकिन धूल वगैरह की डर रहता है ना, तो इस वजह से फिर चद्दरें ढकनी पड़ती हैं। अभी इस जितने भी ब्लैंकेट थे सारे मैं पैक कर दूँगी। और मिल के काम करने का ना एक ही फ़ायदा होता है कि काम भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता। हम बातें भी करते साथ में और हमारे काम भी हो रहे थे। अभी हस्बैंड बोल ही रहे थे कि बच्चे ना आ जाएँ इसलिए जल्दी-जल्दी काम करो। और बहुत सारा काम है, मतलब एक रूम है कहने को तो मेरे पास, लेकिन कपड़ों की वज़ह से ना एकदम से भरा हुआ है। बाहर वाली अलमीरा है ना उसके भी कपड़े मैंने खाली कर लिए थे, जो भी गर्म कपड़े थे, क्योंकि अब है ना मौसम ऐसा हो गया है। लेकिन ना मैंने रख दिए हैं कपड़े, लेकिन मौसम है ना शाम के टाइम ऐसा हो जाता है, ना तो मोटे कपड़े पहना सकते हैं और ना ही गर्मियों के छोड़ सकते हैं कि मतलब हाफ़ में मैं बच्चों को छोड़ दूँ। हाँ, अभी होली के बाद थोड़ा-सा मतलब फ़र्क आ गया है मौसम में, इसलिए फिर मैं ना फुल स्लीव पहना देती हूँ अगर शाम के टाइम बच्चे कहीं ठंडी ना लग जाए। लेकिन अभी बच्चे बिल्कुल नहीं पहनते हैं, तो मेरा ये डिसीज़न था ना कि सारे कपड़े रख देते हैं, वो ठीक था। बाकी ना जितने कपड़े थे ना क्योंकि मशीन भी लगाई हुई है, तो बहुत सारे कपड़े ऐसे भी हैं जो मशीन में हैं गरम, वो सूख जाएँगे ना तो एक बैग के अंदर मैं डाल के रख दूँगी। अभी जो मोटा-मोटा काम था ना ऊपर चढ़ाने वाला और जो भारी भरकम काम था वो हमने साथ में मिलके कर लिया है।
और अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हैं ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और हाइप का बटन मिले तो हाइप भी ज़रूर से करना। और कमेंट में बताना आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। अभी ऊपर वाले जो पोर्शन है ना, उसके अंदर हम स्पेस खाली कर रहे थे ताकि उसमें बहुत सारा सामान हम रख सकें, क्योंकि नीचे अगर सामान रहता है ना, वैसे दिखता नहीं है लेकिन हमें पता रहता है ना कि नीचे सामान है, तो अच्छे से ना वहाँ झाड़ू नहीं लगती है। 7 दिन में 10 दिन में लगानी पड़ती है, तो इस वजह से सोच रहे थे कि जितना हो सके सामान हम ऊपर ही एडजस्ट कर दें। तो बस अभी बेड मैं दोबारा से खोल रही हूँ कि इसके अंदर भी दरियाँ वगैरह थी जो कि हम यूज़ में नहीं लाते हैं, वो बहुत रेयर यूज़ आती हैं, तो इस वजह से ये भी जो सामान था ना ऊपर लगा देंगे ना, तो इसके अंदर स्पेस हो जाएगा। क्योंकि बेड भी हम साथ के साथ खाली भी कर रहे हैं और सफाई भी कर रहे हैं इसकी। सफाई कर के ही हमने सारे सामान लगाया है। और मैं लगाती ना तो बहुत दिन लग जाते हैं, क्योंकि ना आप भी समझ सकते हैं कि मेरे पास 2 बजे तक का ही टाइम होता है, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं फिर तो ये काम बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। फिर मुझे एडिटिंग के काम भी करने पड़ते हैं, घर के भी काम हो जाते हैं। तो इस वजह से फिर मैं धीरे-धीरे लगती, और साथ में मिल के करें तो फटाफट से सारे काम निपट जाते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से यूज़ किया है इस संडे का। और अभी ना ये बेड का जो सामान था ना वो सारा खाली कर लिया है, और इस व्लॉग में ना मैं इतना ही आपको दिखाऊँगी। बाकी का जो वीडियो है आपको कल देखने को मिलेगा कि कैसे-कैसे हमने अरेंज किया है। अगर आपके पास एक ही रूम है तो इस तरीके से आप अरेंज करना, बहुत सारा स्पेस निकलता है। बैग तो हमने पैक कर दिए हैं, जो देने वाले कपड़े हैं उनके, लेकिन अभी कब देना होगा ये नहीं पता है, क्योंकि मैंने जो दिवाली पे सफाई की थी ना, बहुत सारे बैग पैक करके रखे थे, वो भी ऐसे कैसे रखे हुए हैं। थोड़े बहुत कपड़े मैंने दे दिए थे, लेकिन वो भी रखे हुए हैं। और पीर वगैरह में धोना कपड़े, तो वहाँ बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जिनको रिक्वायर रहती है इन कपड़ों की, तो वहाँ सोच रही थी मैं कि वहाँ भिजवा दूँ, नहीं तो फिर और देखते हैं कहाँ दे के आने हैं। लेकिन कपड़े साथ के साथ निकालते रहोगे ना तो स्पेस बनता रहता है। अगर हम कपड़ों को रखे रख, क्योंकि ना हमारा भी मन नहीं करता है फेंकने, क्योंकि नए कपड़े रहते हैं ना, तो मन नहीं करता है बिल्कुल भी फेंकने का। और अभी तो मैंने निकाल दिए हैं, देखते हैं कब दे के आएँगे। और अभी हस्बैंड बोल रहे थे कि बेड जो है ना इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि फिर यहाँ से भी जो भी सामान है ना वो सारा निकालेंगे और अच्छे से सफाई कर लेंगे। अभी लगे हाथ ना सारे ही काम हो जाएँगे। और इतना मतलब अच्छा फ़ील हुआ था ना ये सारे काम करने के बाद, लेकिन हल्का-हल्का हो रहा था, और बहुत दिन से मन था कि ये सारी चीज़ें मैं करूँ। लेकिन ये गर्मियों जब तक सर्दियों के कपड़े नहीं जाएँगे ना, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि मैं इतने अच्छे तरीके से जो है सारी चीज़ें कर पाऊँ, क्योंकि कपड़ों की वज़ह से ना बहुत ज़्यादा भरा हुआ था सब कुछ। तो अभी खाली हो गया है ना, तो फिर इसको भी हटा दिया है। इसके नीचे जो भी सामान है उसको भी अरेंज करके रखेंगे। और बस अभी जो है आप लोग भी बताना कि किस-किस ने सर्दियों के कपड़े रख दिए हैं, किस-किस ने नहीं रखे हैं, और कौन-कौन लगा हुआ है, क्योंकि सभी घर में ऐसा ही चल रहा है अब तो। देखो हर जगह से सामान निकल रहा है, मतलब सारी चीज़ें भरी हुई हैं। और अभी जो कूड़ा है ना, कम से कम 1 बैग भर के निकला है, और जो छोटे कपड़े हो गए हैं कम से कम 3 से 4 बैग निकले हैं, तो कितना स्पेस बना होगा। मेरे को इतनी खुशी हो रही थी कि अलमीरा खाली हो गया, लेकिन बच्चों की जो कपड़े हैं ना उसका एक अलग से बैग है ना, वो मैंने अलग से भर के रखा है, उसका स्पेस भी बना के रखा है, ताकि मैं सारी चीज़ें मतलब जो भी कपड़े धुलने गए हुए हैं ना वो सूख जाएँगे तो मैं रख दूँगी। जो ये डिब्बे हैं ना शूज़ वगैरह के, और कपड़ों के जो डिब्बे वगैरह रहते हैं वो भी रखे हुए थे, तो उनसे इतना सारे मतलब स्पेस निकला है, पूरा बैग भर गया था एक फेंकने वाले सामान का।
और अभी ना इतना सुकून मिला था ना मुझे ये काम होने के बाद, एकदम से हल्का-हल्का फ़ील हो रहा था। और बच्चों के जो गर्मियों के कपड़े निकाले हैं ना, वो भी मुझे अरेंज करने हैं, लेकिन वो मैं बाद में करूँगी, आराम से कर लूँगी। लेकिन उनके मुझे सबसे पहले करने पड़ेंगे, अपने गर्म कपड़े रखने से पहले। क्योंकि बच्चों के ना कपड़े बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है, एक दिन में कभी कितनी निक्कर चाहिए पता ही नहीं चलता है इनका। इसलिए फिर बार-बार मुझे निकालनी पड़ेगी, परेशानी होती है इस वजह से। देखती हूँ कब टाइम लगेगा और फिर मैं अरेंज कर लूँगी। तो बस अभी बेड के नीचे का भी अच्छे से क्लीन हो गया है, सारी चीज़ें अरेंज कर दी हैं, तो बस चद्दर भी चेंज कर दूँगी साथ के साथ दोनों बेड की। और बस अभी ये काम करने के बाद देखते हैं। और मुझे ना इस टाइम भूख भी लगनी स्टार्ट हो गई थी। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था ना खाने का, इस टाइम मैं खाना खा लेती हूँ, तो फिर मुझे भूख लगनी स्टार्ट हो गई थी। 2 बज गए होंगे शायद से, 2 ढाई बजे मैं खाना खाती हूँ ना, तो उसी टाइम पे भूख लग जाती है। लेकिन फिर इतने सामान फैला हुआ है ना, तो मन भी नहीं था खाने का। और आज ना हम नहाए भी नहीं थे, क्योंकि सुबह जो बच्चे गए थे ना, बच्चों को नहला के ही भेजा था। उसके बाद मैंने बोला भी था कि हम नहा आते हैं, लेकिन फिर हस्बैंड बोले कि टाइम चला जाएगा, पहले सारे काम निपटा लो, उसके बाद अपना आराम से नहा लेना। तो फिर हम बिना खाए, बिना नहाए लगे पड़े थे अपने काम में, और फिर टाइम से हम निपट भी गए थे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इतना ही दिखाऊँगी, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे काम हमने और भी किए थे, बेड भी क्लीन किया था, सारी चीज़ें की थी। तो सारी जो वीडियो है ना, मैं पूरा एक व्लॉग में नहीं दिखा सकती, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी ज़्यादा। तो सारी चीज़ें मैं आपको कल दिखाऊँगी, कल के व्लॉग में। इससे आगे का जो पार्ट है वो कल देखने को मिलेगा। और जो भी फेंकने का सामान था ना मोटा-मोटा, वो साथ के साथ मैं उठा रही थी। और ये जो मैट है ना, ये भी मैं रख दूँगी उठा के, क्योंकि अब ना सर्दी तो है नहीं, और इनसे भी ना पैरों में गर्मी लगने लग जाती है। एक मतलब सर्दियों में हम निकाल के रखते हैं ना इन चीज़ों को, तो कितना अच्छा फ़ील होता है ना। थोड़ी-सी गर्मी आते ही ना ये चुभने लग जाते हैं। तो इनको भी मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी, और जब टाइम लगेगा ना इनको धो के फिर मैं रखूँगी दोबारा से निकाल के। तो अभी तो मैं इनको फ़ोल्ड करके झाड़-झाड़ के वैसे रख दूँगी, क्योंकि ये हट जाएँगे ना, तो फिर अच्छे से जो है क्लीनिंग करूँगी फिर मैं नीचे की। और इस व्लॉग में ना पूरे में आपने यही देखा है कि जो है मैंने कैसे अपने सारा सामान अरेंज किया है, कैसे-कैसे सामान रखा है, सारी क्लीनिंग का ही वीडियो था। क्योंकि पूरा दिन हमने किया ही ये था, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि एक ही रूम है तो कैसे हम अरेंज कर सकते हैं सारी चीज़ों को, बहुत सारे सामान हो जाते हैं। अगर हम अच्छे से रखेंगे ना, तो स्पेस बन जाता है, क्योंकि यही एक टास्क रहता है। अगर आपके पास एक रूम है, बच्चे भी हैं साथ में, तो यही टास्क रहता है कि हम कैसे उसको स्पेस बना के और अच्छे से मैनेज करके रखें। वीडियो को यहीं एंड करूँगी, कल मिलते हैं न्यू वीडियो।